नेचर में रहने का फायदा। अब मैं इसको धो के ले जाऊंगी, अच्छे से धो। ओह, तो देखो मैंने कितने सारे लिंगड़ी इकट्ठे कर लिए। मौसम देखो, बोला मौसम का हाल इतना बिगड़ा हुआ ना, पूछो मत। पता नहीं ये मौसम कब खुलेगा। वेट कर रही हूँ ताकि मैं कहीं घूमने जाऊं। ये पता नहीं कब खुलेगा ये मौसम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं चल पड़ी हूँ खेत को। वैसे तो जाती तो डेली हूँ, मैंने सोचा आज थोड़ा सा वीडियो बना के आपको दिखा दूं कि कौन कौन से फसल जो है ना किस किस पोजीशन पे है। पलम है, चेरी है, नाशपाती है, बहुत सारी चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। पर कुछ एक चीज़ों को मैं दिखा पाऊंगी, कुछ एक चीज़ों में तो अभी उसके मतलब ग्रोथ ही बहुत कम है। ये देखिए सेब अभी बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखिए पलम, ये कितने बड़े हो गए हैं। अभी तो इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। अभी है इस बार पलम, पर ज़्यादा नहीं है, बहुत पतले हैं। क्योंकि जब पलम की फ्लावरिंग हुई थी ना तो बर्फ़ पड़ गई थी इसके ऊपर, इसलिए बहुत कम फसल है इस बार। ये देखिए, ये देखा आपने कभी कभी इसको महसूस किया है? जब आपके हाथ में, पाँव में कहीं भी लग जाता है तो पूरी झंझनाहट और जलन पैदा करता है। इसको कहते हैं हमारे पहाड़ों में बिच्छू गुट्टी। और आप बताइएगा आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं। ये हमारे यहाँ ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए बहुत यूज होता है। और ये है स्ट्रॉबेरी। अभी तो इसमें फ्लावरिंग है और कुछ में तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी अभी कच्चे हैं, टाइम लगेगा इसको पकने में। क्योंकि मौसम ही बहुत जो है ना बहुत ही ठंडा है। मतलब जब तक इसमें मीन्स की टेम्परेचर हाई नहीं होगा तब तक ये पकेंगे नहीं, इसको पकने में टाइम लगेगा। इस बार तो मौसम बहुत ही मतलब ठंडा है। ये है कीवी का पेड़। ये देखिए आजकल भरपूर पत्ते आ गए हैं और इसकी बेल इस तरह जाती है, देखिए ये जाएगी और देखो उधर को जा रही है बेल, पूरी बेल, और जो देखो आगे तक जाएगी ये। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और अभी तो इस पे फ्रूट्स नहीं आए हैं, दिख नहीं रहे हैं अभी मुझे। देखिए जंगली बेरी, अब इसमें लगता है फ्लावरिंग होने वाला है। ओ मैम, माय गॉड, मुझे नहीं लग रहा था कि फ्लावरिंग भी होगी इसमें। ये बहुत ही छोटा प्लांट है अभी। ये जो लकड़ियों के ढेर देख रहे हो ना आप, ये मैंने कटिंग करनी थी पर कटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मैं ना यूट्यूब में बिजी हो गई। तो अब इस बार तो नहीं कर पाऊंगी, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर काटूंगी मैं, क्योंकि इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने होते हैं। क्या करूं, आजकल टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों। क्या करूं, यूट्यूब को टाइम दूं, घर में टाइम दूं, कैसे मैनेज करूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे मैनेज करूं। ये जो मैंने पालक बीजे थे ये देखो ऐसे ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए पालक बहुत पतला लगाया हूँ मैंने, पर पालक हमेशा पतला ही बोना चाहिए। ये है मूली। ये भी बहुत पतले निकले हैं, ठंड के कारण बहुत कम इसकी भी पैदावार है। ये है बीट रूट। ये देखिए अभी अभी कहीं कहीं निकल रहे हैं, ये बहुत कम है, बहुत पतले हैं। ये देखिए जैसे ये है बीट रूट। पता नहीं ठंड के कारण बहुत कम निकले हैं बीट रूट, क्या फसल बहुत कम निकला हुआ। पर देखती हूँ मैं क्या करना है इसको, जहाँ पे घने हैं वो पतले कर लूंगी। 2 साल का है ये अंगूर का प्लांट। ये देखिए 2 साल में इसने इतनी हाइट पकड़ ली है। पर अभी अंगूर तो नहीं लगे हैं, अगले साल को लगेंगे इसमें। आप लोगों को एक चीज बताऊं, आजकल ना यहाँ पे मौसम बहुत औसम है। आ जाइए घूमने के लिए हमारे पहाड़ों में। आई हो तो वो देखो लिंगड़ी,
लिंगड़ी ले जाती हूँ सब्जी के लिए। ये देखिए लिंगड़ी, आयरन रिच। ये देखो मैं इसको लेके जाती हूँ, आज सब्जी बनाऊंगी इसकी। आजकल हमारे गार्डन में, हमारे बाग में गांव के लोग नहीं आए हैं, शुक्र है, तभी तो बचा हुआ है कुछ। ये देखिए, तभी तो कुछ कुछ बचा हुआ है। अब मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, और इसके ना अचार भी बनते हैं। अगर आप लोग कभी आते हो ना मनाली घूमने, तो इसका अचार ले जा सकते हो आप। इसको बोलते हैं लिंगड़ी, क्या बोलते हैं, लिंगड़ी। और ऐसे काटते हैं, ये ऐसे तोड़ते हैं इसको। ये देखिए, टोटल ऑर्गेनिक है ये। अब ढूंढती हूँ और कहाँ कहाँ है। ये देखिए कि यहाँ मिल गया। ऐसे ढूंढने पड़ते हैं ये थोड़े। ये देखिए छोटे छोटे लिंगड़ी। ओह, तो देखो मैंने कितने सारे लिंगड़ी इकट्ठे कर लिए, इतने सारे मिले मुझे। तो ये इसके ना एक तो सब्जी बनती है, बहुत यम्मी वाली सब्जी बनती है। और इसकी बहुतों ने बोला कि रेसिपी बताएं। इसकी रेसिपी ऐसा कुछ नहीं, अगर आप घर पे भिंडी बनाते हैं ना, तो ये, अरे यार क्या करूं, ये टिक ही नहीं रहा है। अब तो मैं बगैर कट से ही बनाऊंगी, ये देखिए। क्योंकि मेरा ये जो है मोबाइल का स्टैंड ना इधर उधर जा रहा है, तो चलो मैंने कहा कट नहीं करूंगी और आपको ओरिजिनल बताऊंगी, रॉ वाला। तो इसमें ना भरपूर आयरन होता है। और अगर आप आजकल मनाली आ रहे हैं ना मई महीने में, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं लिंगड़ी की सब्जी। पर ये बहुत महंगा बिक रहा है मार्केट में, और आपके थाली पे आने तक तो पता नहीं इसके क्या रेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू होटल वेरी करता है। तो जब आपको ये लगता है ना कि हम तो खा नहीं सकते, पर आप अचार ऑर्डर कर सकते हो। इसके अचार बहुत बिकता है, और ये हमेशा अवेलेबल रहता है। अब मैं इसको धोऊंगी और फिर बनाऊंगी सब्जी, गाइस, लिंगड़ी की सब्जी। ये जंगली एप्रीकोट का जो ना पेड़ है, ये देखो, जैसे इसके पत्ते ना बहुत जो है छोटे छोटे पत्ते हैं। और इसको क्या किया इस बार, मेरे ब्रदर ने ना इसमें कलम कर दिया। कलम इन द सेंस, यहाँ से इसकी कटिंग करी और इसमें नई वैरायटी लगाई। और इसके पत्ते देखो कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। और ये जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी का जो है क्या कहते हैं, खुरमानी लगाई है। खुरमानी एप्रिकॉट यू कैन। अब यहाँ देखो एक एप्रिकॉट तो आ ही गया, इसी बार आ गया। कहाँ गया, आई थिंक ये देखो, ये लास्ट ईयर ही किया। और इसकी ग्रोथ देखो, इस तरह से कलम होता है। कलम बोलते हैं मीन्स ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग करी हुई है देखो इस, तो इस तरह ग्राफ्टिंग होती है। अगले साल इसमें बहुत सारे एप्रिकॉट लगेंगे। इसमें ना बाल होते हैं दोस्तों, ये बाल है इसमें, बारीक बारीक बाल। इसको धोते हैं, तो देखो नेचर में रहने का फायदा। अब मैं इसको धो के ले जाऊंगी, अच्छे से धो के। ये देखो, इसको धोना तो पड़ता है, मेरे को बहुत मुश्किल लगता है इसको धोना। सबसे ज्यादा मुश्किल ना इसके जो बाल है ना, इसको छांटने में मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। हाथ भी बिल्कुल ना, बिल्कुल लाल लाल कर देता है ये, इसके जो बारीक बारीक जो इसमें बाल है। ये देखिए, तो मैंने बीजे थे कुछ गाजर। ये देखिए गाजर है ये, देखो सारे में फूल आ गए हैं। देखो इसके इसके जड़ देखो ऐसे। मतलब इसका जो बीज था ना, वो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का होगा आई थिंक, तभी तो ये ऐसा हुआ है। अब मुझे ना इतना मेहनत करने के बाद मुझे अभी इसको उखाड़ के फेंकना पड़ रहा है, और मैं इसको उखाड़ के और गाजर लगाऊंगी। तो दोस्तों मार्केट में ना इस तरह से ही होता है। पहली बार हुआ ये इस तरह से कि मीन्स की ये देखिए
गाजर में ना देखो फूल ही आ गए। तो दोस्तों बताइए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लाइक करिएगा, हाइप देना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और अब मैं मिलती हूँ किसी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और एक नेचर रिलेटेड ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।